हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों और बहनों को। दोस्तों तो आज से मैं स्टार्ट कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो साइंस का जो पोर्शन रहने वाला है वो सारा कुछ मैं आपका कवर कराने वाला हूँ दोस्तों। और मेरे पास ये जो नोट्स है दोस्तों, ये पूरे जितने भी दोस्तों इसमें टॉपिक वाइज हर चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। और बिल्कुल बेसिक से और मतलब इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली, और पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर किया हुआ है दोस्तों। हमें दोस्तों ये अपने पास ये जो कंटेंट है ये पूरा दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो भी पोर्शन रहने वाला है, चाहे रसायन विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो, मैं सारा कुछ कवर कराने वाला हूँ दोस्तों। और ये जो नोट्स है दोस्तों, ये पूरे दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस को देखकर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों बस चैनल पर बने रहिए, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मात्रक मात्रक की। किसकी? मात्रक की। तो साथियों याद रखना, देखो मात्रक होते हैं दो प्रकार के। मात्रक होते हैं दो प्रकार के। तो देखो पहला हो जाएगा मूल मात्रक। पहला क्या हो जाएगा? मूल मात्रक। और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखो अंतरराष्ट्रीय मानक ने इन्हें 1960 में बनाया था। कब बनाया था? 1960 में। देखो जो चीज आपको दिख नहीं रही दोस्तों, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको देखने में आसान नहीं रहे। देखो 1960 में अंतरराष्ट्रीय मानक ने इन्हें दोस्तों 1960 में बनाया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन भारत ने कब अपनाया था? 1971 में। भारत ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1971 में भारत में अपनाया था। भारत ने अपनाया था कब? 1971 में। दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो ये चीजें आपको याद रखना है। मूल मात्रक 7 होते हैं। कितने होते हैं मूल मात्रक? मूल मात्रक कितने होते हैं साथियों? याद रखना, मूल मात्रक 7 होते हैं। और इन मात्रकों में से काफी बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन मात्रकों में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, वो भी हम बात करने वाले हैं। मूल मात्रक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलो देखते हैं अब आगे। देखो थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी है मेरे लिए दोस्तों, और बाकी जितनी होगी दोस्तों मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। बस आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो अब बात करते हैं देखो लंबाई की। देखो याद रखना, लंबाई का होता है क्या दोस्तों? मात्रक मीटर होता है। इसको एम से डिनोट करते हैं। इसको एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान की मैं बात करता हूँ, जिसको बोलते हैं क्या? मास। तो इसका हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। देखो समय का क्या होता है? सेकंड होता है। और ताप का होता है साथियों केल्विन होता है, जिसको कैसे डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। जो 7 मूल क्या है दोस्तों? मूल मात्रक है, उनकी बात हो रही है अभी। तो ज्योति तीव्रता, कैंडेला और पदार्थ की मात्रा याद रखना मोल। पदार्थ की मात्रा मोल होते हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई वो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, इसमें कुछ मैंने कोई नया बताया नहीं। तो अब बात करते हैं आगे। देखो कंफ्यूजन की चीज कहाँ पर आती है? देखो ये याद रखना साथियों, काफी बार इसमें दोस्तों डाउट होता रहता है अधिकांश बच्चों का। तो ये चीजें आपको देखनी है। देखो कौन कौन सी चीजें। तो देखो ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता और ज्योति प्रदीप्ति, ये तीनों चीजें एक जैसी हैं, लेकिन दोस्तों इनके मात्रक अलग अलग हैं। इन तीनों के मात्रक अलग अलग हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। जो अपना कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें कोई भी दोस्तों मैंने अलग से ऐड नहीं किया, जो अपने सिलेबस में वही इसके अंदर है। तो देखो ज्योति फ्लक्स की बात करता हूँ। ज्योति फ्लक्स हो जाएगा क्या दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। याद रखना क्या? ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता की बात करते हैं। ज्योति तीव्रता होगा क्या? क्या? कैंडेला। क्या होगा? कैंडेला होगा। इसका मैं यहाँ पर दोस्तों ड्रॉ कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता की बात करते हैं साथियों, तो ज्योति तीव्रता हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। देखो ज्योति प्रदीप्ति की बात करते हैं, तो ये लक्ष्य याद रखना, ये याद रखना दोस्तों। क्या हो जाएगा? लक्ष्य याद रखना। क्या हो जाएगा? लक्ष्य। क्या हो जाएगा साथियों? लक्ष्य हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ज्योति फ्लक्स का क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। ज्योति प्रदीप्त उसका हो जाएगा लक्ष्य हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेवर, या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दोस्तों वेवर या मैक्सवेल। वेवर या मैक्सवेल, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अगर उसमें वेवर हो ऑप्शन में, तो वेवर अपना राइट आंसर होगा। और वेवर नहीं हो तो मैक्सवेल आप उसमें कर सकते हो दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है चुंबकीय फ्लक्स के अंदर। डिफिकल्ट चीजें, लेकिन आपको इनमें अच्छी तरीके से देख लेना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन भी दोस्तों आपको स्कोर दिला जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आपका स्कोर कम भी कर देते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर देखना है। तो ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन और तीव्रता कैंडेला और
प्रदीप्त लक्स हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। देखो फ्लक्स वेवर हो तो वेवर कर देना उसमें आंसर, और मैक्सवेल हो तो मैक्सवेल कर देना। एक वेवर बराबर होता है 10�8 मैक्सवेल। 10�8 मैक्सवेल, 10�8 मैक्सवेल, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 10�8 मैक्सवेल एक वेवर बराबर होता है 10�8 मैक्सवेल। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अब देखो मात्रकों की बात कर रहे हैं तो मात्रक भी देख लेते हैं कितने प्रकार के मात्रक होते हैं और आपको इनमें कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो अब मात्रक की बात करते हैं। देखो सिस्टम पद्धति, तो 3 प्रकार के मात्रक होंगे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। देखो एमकेएस होता है मैट्रिक्स, और सीजीएस होता है फ्रेंच, और एफपीएस होता है क्या, ब्रिटिश होता है। तो यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं एमकेएस की। देखो लंबाई में हो जाएगा दोस्तों, लंबाई में मीटर हो जाएगा। और सीजीएस में अगर इसकी बात करते हैं, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफपीएस जिसमें हो जाएगा क्या, फुट हो जाएगा। बात करते हैं एमकेएस। देखो एमकेएस में द्रव्यमान की बात करते हैं दोस्तों, द्रव्यमान केजी हो जाएगा, सीजीएस हो जाएगा ग्राम, और एफपीएस में हो जाएगा पाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। और अब बात करते हैं समय का। देखो समय एक ऐसी पद्धति है जिसमें तीनों दोस्तों मात्रक समान होंगे, सेकंड सेकंड सेकंड। मतलब एमकेएस में, सीजीएस में और एफपीएस में, एमकेएस सीजीएस और एफपीएस, एमकेएस सीजीएस एफपीएस, इसमें तीनों में समान होने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखो एमकेएस में देखो मीटर की बात करते हैं, देखो लंबाई की बात करते हैं तो एमकेएस में मीटर हो जाएगा। सीजीएस की बात करते हैं तो उसमें सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफपीएस में बात करते हैं तो फुट हो जाएगा। द्रव्यमान की बात करते हैं केजी, ग्राम, पाउंड। और समय की बात करते हैं दोस्तों तो तीनों पद्धति में इनका बराबर रहने वाला है, मतलब सेकंड 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 रहने वाला है। तो ये चीजें आपको देख लेनी है, और ये आपके काम की भी चीजें। चलो अब देखते हैं आगे। देखो समय का तीनों पद्धतियों में मात्रक सेकंड होता है, ये हमने देख ही लिया था। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर सकते हो मेरे लिए। मैंने दोस्तों सारा कंटेंट आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं दोस्तों थोड़ी बहुत मेहनत मेरी और थोड़ी बहुत मेहनत आपकी चाहिए। मतलब आप चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो अब बात करते हैं 1 पाउंड की। तो 1 पाउंड की बात करते हैं साथियों, तो 1 पाउंड हो जाएगा 453.6 ग्राम। 453.6 ग्राम, ये आपको याद रखना है। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम, और 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ये आपको पता होगा। 1 केजी 220 पाउंड, 1 केजी मतलब 200, मतलब सॉरी 2.20 पाउंड, सॉरी 2.20 पाउंड, 2.20 पाउंड। 1 मीटर की बात करते हैं साथियों तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर की बात करते हैं तो 1000 मीटर। 1 फुट 12 इंच, और 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है जो आपके काम की चीजें हैं। चलो अब देखते हैं आगे। देखो एक कुछ राशि जो आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, और 10�3 क्या होती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखो अब बात करते हैं आगे। देखो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5, 1 जूल बराबर 10⁵7, और एक देखो 10�3 बराबर ये किलो होता है। किलो कैसे होता है दोस्तों, देखो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो आप बोलोगे 1000 ग्राम, मतलब 10 × 10 × 10, मतलब 10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये घात होगी तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये 1 केजी को डिनोट करेंगे। मेगा की बात करते हैं तो ये 10�6, मतलब 10 को आपको 6 बार 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करना होगा। और गीगा की बात करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 10⁹ और टेरा की हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 10�12। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी माँ बेटा, ये आपको याद रखना। माँ से हो जाएगा दोस्तों 10�6 होता है क्या, मिलियन होता है, और बी से बिलियन होता है, और टी से ट्रिलियन होता है, टी से ट्रिलियन होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको चीजें अच्छी लगी दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। और क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन आप उसमें कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।